आज है मेरा बर्थडे डिनर और कल का दिन भी मेरा बहुत अच्छा गुजरा। आज मेरा एक पार्सल आया है जो ईद मुबारक एनवेलप्स, और मैंने इस दफ़ा 2 पैकेट मंगवाए हैं। हम लोग पहुंच गए यहाँ मैनचेस्टर। 5:30 का टेबल बुक करवाना था तो हमें नहीं मिला और 7 बजे का मिला तो हम बहुत ही लेट हो गए। ये मेरा बच्चा भूख से निढाल हो गया है, बस मिल जाना आ रहा है। Happy birthday, happy birthday to you। कश्मीरी बैंगल्स है, बहुत खूबसूरत है, जो कि मैं ईद पे इंशाल्लाह पहनूंगी। इसके अलावा शॉप बाय माया, जिनके इयररिंग्स लव गुरु में माया खान ने पहने थे, ये वो ब्रांड है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आप सबके? वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सहरी का टाइम हो गया यहाँ पे, और अब तो आस्ता आस्ता सहरी का टाइम थोड़ा सा पीछे होता जा रहा है, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी उठना होता है। आज जो मेरे बेटे बच्चों को ही मैंने उठा दिया, मैं उनको जल्दी से बस खाना दूँ तो अपने मिलती है थोड़ी देर बाद। बटर चिकन खाएंगे? हाँ चलो, मैं बेटे को मैं बटर चिकन दूँ। कल मैंने बटर चिकन बनाया था। और ये देखें जी, मुझे फ्लावर्स आया। कल माशाल्लाह हुई मेरी बर्थडे, और ये देखें पीछे मुझे वो भी फ्लावर्स आए हुए हैं, वो भी बुके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, और मुझे जितने पसंद है तो उतने ही सब लोगों ने मुझे फूल दिए। ये वाला तरबूज लेकर आई थी कल, और वो वाली मेरी एक फ्रेंड लेकर आई है, और वो रेड वाले आम लेकर आए हैं। मेरा बर्थडे का दिन बहुत अच्छा गुजरा। इतने मैसेजेस माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे आधा दिन इसी चीज़ में ही सॉर्ट आउट करते गुजर गया, क्योंकि वो रीपोस्ट करना होता है सबके बर्थडे विशेस के। माशाल्लाह सबने टाइम निकाल के तस्वीरों से यार इतनी अच्छी रील्स बनाई होती हैं, वो सारी रीपोस्ट की, और सबको फिर थैंक यू बोला। मुझे था बस मैं कोई मिस ना कर दूँ जिसको मैंने थैंक यू ना बोला हो। तो जल्दी जी मेरी जानी जी, इतना अंगड़ाइयाँ ना नहीं देखिए, जल्दी से ना बेटा। मैं सिर्फ फ्रूट चाट ही लूँगी, और रात में इतना खा लिया था, अच्छा खासा खा लिया था, तो बस मैं कोशिश करती हूँ फिर एक दिन पहले इफ्तारी की फ्रूट चाट अगर बची है तो फिर मैं फ्रूट चाट ही खाती हूँ। इतना महंगे यहाँ पे फल मिलते हैं तो बेहतर होता है कि उनको वेस्ट ना किया जाए। 4 moments later. चलो जी, हो गई हमारी सहरी। आज सैनबाजू करें, अब मैं और जैन नमाज़ पढ़ने लगी है। 2 घंटे अभी इनके स्कूल जाने में, तब तक ये लोग थोड़ी देर सो जाए। चले जाए आ जाए फटाफट। चलिए जी, मिलती हूँ मैं आप लोगों से सुबह। Many hours later. आज है मेरा बर्थडे डिनर, और कल का दिन भी मेरा बहुत अच्छा गुजरा। बहुत गिफ्ट्स मिले, वो इंशाल्लाह आपको या इसी व्लॉग में अनबॉक्स करूंगी, या फिर किसी और व्लॉग पे अनबॉक्स करूंगी अपने गिफ्ट्स की। और मैं चाहती कि सबके मिल जाए तो फिर मैं करूँ। इसके अलावा डिनर के लिए अभी तक हमारी कोई जगह नहीं चूज हुई है, समझ नहीं आ रहा हम यहीं पे पास में ही कहीं डिनर कर लें या हम मैनचेस्टर जाएं। तो अभी बच्चों पे मैनेज हो रहा है कि बच्चे ये चीज़ डिसाइड करें कि हम लोग कहाँ जाने लगे। इसके अलावा मेरी फ्रेंड्स ने मेरे लिए बर्थडे डिनर अरेंज किया है, जो कि टाइम टू टाइम आएंगे, ईद के फ़ौरन बाद भी आएंगे। और इसके बाद फिर अरूज ने अपने घर पे मेरी बर्थडे डिनर रखा है, वो आप मेरा अप्रैल में देखेंगे, क्योंकि ईद की वजह से सबके वीकेंड्स बिजी हैं। फिर आगे ईस्टर हॉलीडेज आ जाएंगी तो सब हॉलीडेज पे काफ़ी फ्रेंड्स चली जाएंगी, जिसकी वजह से वो लेट होते होते अब अप्रैल की कोई मिड डेट रखी है हमने। और मज़ा तो यही आता है कि जब सारी फ्रेंड्स अवेलेबल होती हैं तो ये हल्ले गुल्ले का, मगर 1 या 2 मिसिंग हो तो वो बिल्कुल ही कंप्लीट सी आपकी सेलिब्रेशन लगती है। दोपहर का टाइम हो गया, बच्चों का पिकअप टाइम है। सुबह तो जल्दी हो गई थी, मगर मैं अपनी एडिटिंग में बिजी थी, सफाइयों में बिजी थी, तो मैंने कहा मैं क्या डेली की डेली आप लोगों को सफाइयाँ दिखाऊँ, आप लोग भी बोर होंगे, तो इसीलिए बस मैंने कहा सारे काम कंप्लीट कर लूँ। फ्रिज साफ़ किया, आज किचन क्लीन किया, ऊपर हूवर किया, डस्टिंग की, बहुत से और काम होते हैं जो करने वाले हैं। कल फिर मेरा वर्किंग डे होगा तो मुझे टाइम नहीं मिलना था, और जुम्मा वैसे ही हम सबका बिजी होता है, तो इसीलिए ऐसे काम मैं कोशिश करती हूँ कि मिड वीक में कर लूँ। और अभी ईशान के स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग है तो मुझे वहाँ जाना है, और सोची थी एक दफ़ा रेडी होके जाऊँ। मैं रेडी तो हो गई थी, मगर अभी भी मेरा आधा घंटा है जाने का। तो मैं सोच रही हूँ तब तक अपने थोड़े से बाल वगैरह अच्छे से बना लूँ, और लेट्स सी कपड़े निकाल दूँ, कपड़े दूसरे पहनने हैं मुझे, तो वो मुझे डिसाइड करना है। इसके अलावा आज मेरा एक पार्सल आया है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने ईदी के लिए जो एनवेलप्स मंगवाए थे, क्योंकि हमेशा मेरा लेट हो जाते थे एनवेलप्स, और वो फिर मुझे पूरे नहीं होते थे, तो इस दफ़ा मैंने शुक्र है टाइम से मंगवा ली है, वो आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये है मेरे ईद मुबारक एनवेलप्स, और मैंने इस दफ़ा 2 पैकेट मंगवाए हैं ताकि कम ना पड़ जाए। तो फ्रेंड्स हैं उनके भी बच्चों को देने होते हैं, अपनी फैमिली में सब बच्चों को देना है, तो बहुत प्यारा और बड़ा अच्छा मटेरियल है। और ये मैंने मंगवाए हैं शीन से,
टीमू से भी मिलते होंगे मगर वहाँ मैंने ट्राई नहीं किए, मगर मैंने कहा शीन से मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी, वरना मैं यहाँ से इतने महंगे मैं लेती थी और ये बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में हमें मिले शीन से। इसके अलावा मैंने एक और ये प्लेन एनवेलप्स मंगवाए हैं, इसके साथ ये जो पुराने ज़माने में स्टैम्प्स लगती थी ना, मैंने ये मंगवाई, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये वो स्टैम्प है, इसके पीछे ये स्टिकर लगा हुआ है और ये जब ऐसे ऐसे लगेगा ये, तो ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा। आगे जो हमारे काफ़ी वेडिंग्स आ रही हैं तो उनको सलामी देने के लिए मुझे ये बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा इसमें रेड कलर भी थे, मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मुझे रेड कलर मंगवा लेना चाहिए था, वो ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत लगना था, और मुझे रेड कलर तो वैसे ही बहुत पसंद है। तो खैर कोई बात नहीं, ये भी थोड़े से ही हैं, जब ये ख़त्म होंगे तो मैं दूसरे भी मंगा लूँगी। चलें जी, निकल आई हूँ मैं बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग के लिए, और थोड़े बहुत बाल मैंने स्ट्रेट कर लिए थे जिस तरह भी, बस क्विकली हुए। तो अब खैर फटाफट पहुँचते हैं, वापस आके इतना टाइम नहीं मिलना तैयार होने का, और फिर हमने निकलना है मैनचेस्टर। An hour later. जी पेरेंट्स मीटिंग से बस अभी आ गई हूँ, फटाफट रेडी हूँ, चेंज करूँ, और मुझे लगता है हमें यहाँ पे इफ्तारी करके ही निकलना पड़ेगा क्योंकि हमें टेबल बुकिंग नहीं मिली है और 7 o'clock की मिली है। सो लेट्स सी, कोशिश करेंगे जल्दी निकल जाए और थोड़ा बहुत रेडी हो जाऊँ, मेकअप थोड़ा सा कर लूँ, और तो बस फ्रूट चाट बना लूँगी ताकि बच्चे कुछ खा के निकले। 1 hour later. हम लोग पहुंच गए यहाँ मैनचेस्टर, और 10 मिनट 7 बजे की बुकिंग थी, हम लोग 6:45 पहुंच गए हैं। और बच्चों को इतनी भूख लग गई है क्योंकि पूरा 1 घंटा पहले इफ्तारी हुई है और हम लोगों ने सिवाय खजूर के पानी के कुछ भी नहीं खाया। तो अब लेट्स सी। अच्छा, मैंने लेंसेज फर्स्ट टाइम ट्राई की हैं, तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताएगा कि कैसे लगते हैं। अभी तो मुझे चुभ रहे हैं क्योंकि मुझे अब आदत ही नहीं है, मैंने 8 साल पहले पहने थे और लास्ट ईयर ईद पे भी पहने थे थोड़ी देर के लिए, मगर अभी देखो मैंने नेचुरल कलर की, मैंने अपना आई कलर है, मगर अब उलझन हो रही है मुझे, मेरा दिल चाह रहा है बस पकड़ के निकाल लूँ इसको। चलिए जी, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ईद मीट यहाँ का कैसा यहाँ पे स्टेक फेमस है और बहुत ही स्टाइल से आता है यहाँ पे स्टेक। मैं आपको दिखाऊँगी जब वो आएंगे बन के, एक ब्रीफ केस में आते हैं। अभी हम यहाँ वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं जी। फाइनली हमें उन्होंने ये टेबल दे दिया है, मगर हमें यहाँ पे किचन के पास नहीं बैठना, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमारा टेबल चेंज कर दो। ये इस बच्चे का बुरा हाल हो गया भूख से सीधा। अब ये कह रहे हैं मैंने कल नहीं रोज़ा रखना, इसका रोज़ा था, इसने कुछ नहीं खाया हुआ। यहाँ मैनचेस्टर में आप कोई भी रेस्टोरेंट देखेंगे सारे फुली बुकड, बिजी है यहाँ पे। यहाँ रोज़ों में भी यहाँ पे ना अवॉइड नहीं होता। 6 बजे यहाँ पे इफ्तारी हुई है तो हमें पूरे 1 घंटे बाद का ऑर्डर मिला था। यहाँ इतना शोर हो रहा है कि आवाज़ पता नहीं मेरी सही जा रही है कि नहीं। ये मेरा बच्चा भूख से निढाल हो गया है, बस मेरी जान आ रहा है। चलो कहाँ गया जिसने हमारा ऑर्डर लेना था? चलें जी, फाइनली टेबल चेंज हो गया हमारा। मेरा स्टाफ वो प्लेट मंगवाए थे। Come on, boss. Oh la la, wale, come on. लगा दो आग लगा दो। But he's busy, but he's too hungry. Thank you. Oh, peanut butter, that's nice. ये इन दोनों को बस ही कड़ाके की भूख लगी हुई है, ये लगी है। जैन को कुछ भी दे दोगे ना तो वो कहेगा मुझे मैं खा लूँगा। तो ये नॉर्मल दिन में लैब शॉप नहीं खाता, मगर देखो इसका कैसे लगा। ये वो मनी हाइस्ट वाला बन का जा रहा है। मेरा आया है श्रेडेड चिकन स्टेक और साथ में रोस्ट पोटैटो का ड्रिंक। ये किसके साथ है? ये है बीफ श्रेडेड और ये है मैश पोटैटो पीना कोलाडा। Ready for fire. टेस्ट कैसे लग रहा है आप लोग को? बहुत स्पाइसी। मुझे क्या, मगर बहुत बड़ा पोर्शन है। वो देखिए, वो लड़का के पहले भूख से तबीयत खराब हो रही थी, अब उस लड़के की ज़्यादा खा के तबीयत खराब हो रही है। जैन ये भी खराब हो रही है। टायर्ड नहीं, ज़्यादा खा लिया, कह रहा है आई एम टू फुल। My time is over.
चलो फिनिश योर फूड एंड वेस्ट नहीं करना, गुना मिलता है। खाने का रिव्यू मैं देती हूँ ईट मीट का। पोर्शंस बहुत अच्छे हैं, बड़े पोर्शंस हैं, मगर बहुत स्पाइसी फॉर मी। इवन बाकी आमिर हालांकि स्पाइसी फूड का था, मगर आमिर को भी बहुत स्पाइसी लगा। रोस्टेड पोटैटोज इनके अच्छे हैं, मगर बहुत गर्म खाना, मुझे ज़्यादा गर्म खाना मुझसे खाया नहीं जाता क्योंकि बहुत मुझे फिर स्पाइसी लगता है। मगर पोर्शन वाइज इज़ वेरी गुड। और स्टार्टर इनका बस सो मुझे लगे। ड्रिंक्स इनके बहुत मज़े के मुझे लगे। तो फूड प्रेजेंट करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hooray! थैंक यू। सबसे पहले Amazing. ये कहो को पता था मुझे कैरेमल पसंद है, कैरेमल है। ये इतने मज़े का कैरेमल केक है कि मैं बता नहीं सकती। अमेजिंग। तो जी खाना वगैरह खा लिया हम लोगों ने, अब चले हैं घर की तरफ। कितनी दूर गाड़ी? कौन से वाले इशारे के पास? आमिर करीब पार्क ही नहीं कर सकते। चलिए जी आपको रिव्यू देती हूँ यहाँ का ईट मीट का। मैं ये फर्स्ट टाइम नहीं मैं आई हूँ, मैं तीसरी दफ़ा आई हूँ। पहली 2 दफ़ा मैं फ्रेंड्स के साथ आई हूँ और आज का सबसे डिसअपॉइंट किया मैं खाना यहाँ का, क्योंकि इतना स्पाइसी फूड था कि मैं पूरा ख़त्म ही नहीं कर सकी। हाफ़ भी नहीं मैं खा सकी हूँ, बहुत स्पाइसी फूड था। इवन जो स्टार्टर था वो भी बहुत स्पाइसी था। जो विंग्स की जो हमने एक ही इन्होंने इफ्तार का एक प्लेटर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था स्पेशल रमज़ान में, तो उसमें ये था विंग्स थे, डायनामाइट प्रॉन्स थे, तो वो उन सब की लग रहा था एक ही सॉस में उनको मिक्स करके तो प्लेटर में डाल दिए। रिब्स मज़े की थी, जो चॉम्सी लैम्प चॉम्सी वो मज़े की थी, और बाकी इतना कुछ खास नहीं था। ये वो देखो इधर उधर गाड़ी ढूंढ रहे ये थे। मामा की ना, अब इधर मामा की ड्राइविंग दिखा रहा हूँ मैं। ये मैं क्या क्या कर रही है ये ड्राइव कर मैं रही आपको है। चूल्हे माटे देती हूँ, मैं मुझे चूल्हे माटे देती ताकि मैं- चाहती कि आप सोए थोड़ी देर के लिए भी, मैं चाहती आप अलर्ट रहे। ये बेस्ट ड्राइविंग की हमने। देखो यहाँ आपकी डोल रही होता है स्ट्रेट। तो मैं खुद डोलती हूँ ताकि आसपास को भी अलर्ट करूँ गाड़ियों को। चलो जी पहुँच गए हैं घर फाइनली। थक गए हैं यार, ये दूसरी सिटी जाना ना वीकडे में बड़ा अजाब है। वैसे घर आ गए घर। ये था मेरा आज का आउटफिट और अच्छे खासे सिल्क पे दाग लगता है। खाना और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया बाहर, मगर वीकडे में ज़रा थकावट हमें ज़्यादा हो जाती है। देखिए मैंने डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई की है तो अब और थक गई हूँ अब, और बोलने की हिम्मत नहीं है। सुबह उठ के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो मुझे अभी ये मैं वीकेंड पे एक इवेंट पे गई थी एज एन इन्फ्लुएंसर, जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो वहाँ से मुझे क्या क्या मिला है और क्या क्या मैंने ख़रीदा है, ये मैं आपको इंशाल्लाह सुबह उठ के दिखाऊंगी फिर। The next day. चलिए जी आप लोगों को आपको अनबॉक्स करके साथ साथ दिखाऊंगी कि जो मुझे PR पैकेजेस मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा मेरी इंस्टा स्टोरीज पे भी मैं ये चीज़ लगाती हूँ, अपनी इंस्टा की ID में यहाँ नीचे लगाऊंगी, आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि मैं सारी अपडेट्स उस पर करती हूँ। इसके अलावा मेरे मिनी व्लॉग्स भी इसमें आते हैं, रील्स आती हैं, वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा और उस पर भी अपना प्यार दिखाएँ जिस तरह आप मेरी यूट्यूब वीडियोज़ को दिखाते हैं। अच्छा ये एक मेरा आउटफिट है जो मुझे मिला है, क्रिम्सन का है ये आउटफिट। ये इसका कटवर्क और एम्ब्रॉयडरी है और अच्छा आउटफिट है, गर्मियों में भी चल सकता है, सर्दियों में भी चल सकता है, इतना पतला कपड़ा भी नहीं है ये। अच्छा इसके अलावा एक ये कॉर्ड सेट है जो मुझे एस्टिमेटेड वाला ब्रांड है उन्होंने दिया है, इस पर भी बनाई कंटेंट बनाऊंगी इंशाल्लाह सून, और इसके बाद ही होगा। ये एक इसका है आई थिंक सिल्क मटेरियल, अब ये नहीं मुझे पता कि कौन सा सिल्क है, ये इतनी डिटेलिंग मुझे कपड़ों की नहीं पता होती। ये एक शर्ट है जिसके पीछे से आप यहाँ से फिटिंग भी हो सकती है। एक ये ब्लैक आउटफिट है जो ये इसके स्लीव्स हैं, और ये छोटी शर्ट है, ये इसकी है फर्शी शलवार। आई नो फर्शी शलवार का फैशन जा रहा है बट स्टिल अच्छी लगती है पहनी हुई अभी भी, क्योंकि यहाँ UK में तो फैशन आपको पता चलता ही रहता है, पुराने फैशन भी यहाँ पे अच्छे ही लगते हैं। तो और ये इसका प्लेन क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है। इसके अलावा एक मेरे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो मुझे इनवाइट करते हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर, तो उसका एक ज्वेलरी का ब्रांड है जो उसने ये लॉन्च की है, जो कश्मीरी इंडियन बैंगल्स हैं कि कश्मीरी बैंगल्स हैं, ये उसने मुझे ऐसे गिफ्ट दी हैं और बहुत खूबसूरत है, जो कि मैं ईद पे इंशाल्लाह पहनूंगी। और मैंने अपने लिए भी ली है, लीशा के लिए भी ली है, बहुत प्यारी है। आप इसके घुंघरू देखें, बहुत ही खूबसूरत, ये ग्लास की बनी हुई बैंगल्स है। मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ, डिफरेंट कलर्स में होती हैं, तो मैंने ये ली हैं लाइट कलर में ली है इसकी। बहुत ही कम लोग होंगे जो डार्क कलर के पहनते हैं, ईद से ज़्यादा पेस्टल कलर्स ही चलते हैं, तो इसलिए मैंने पेस्टल कलर की ही बैंगल्स ली हैं।
ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड का नाम है नौरी जूल्स। आप इसको इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और ये जितने भी ब्रांड्स हैं इनकी इंस्टा आईडी में नीचे लगा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। इनकी ज्वेलरी है गोल्ड प्लेटेड है, जो कि है शाइन क्राफ्ट वालों की, बहुत खूबसूरत है। और ये आपको मैंने ये अम्मी के लिए लिया था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊँ। बहुत ही खूबसूरत पेंडेंट है। इनका ये जो ब्रांड है उनके लिए भी मैं कोलैब करती हूँ और ये आप लोग रील्स देख चुके होंगे। नौरी जूल्स ने ही मुझे, जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने ही मुझे अभी केयरिंग दिए थे कोलैबोरेशन के लिए, जो कि मैं आज भी पहन के गई थी इवेंट के लिए। और इससे पहले भी मैंने 2 दफ़ा पहने हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा शॉप बाय माया, जिनके इयरिंग्स लव गुरु में माया खान ने पहने थे, ये वो ब्रांड है। और इसको आपको मैं दिखाऊंगी तो आपको याद आएगा कि मायरा खान ने उस मूवी में एक गाना था जो पश्तो में था, पिंक कलर का आउटफिट पहना था, तो उसके साथ उसने ये इस ब्रांड की इयरिंग्स पहने थे। तो इयरिंग्स तो मुझे नहीं मिले क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वायरल पेंडेंट और इयरिंग्स थे, तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। तो मैंने फिर उसका नेकलेस ले लिया था और इयरिंग्स इसके साथ के मैंने मैचिंग के ले लिए हैं किसी और ब्रांड के, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने खुद से बाय किया था। ये बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह देखें मैं किस आउटफिट के साथ पहनूंगी और ईद पे या जब भी कोई मौका मिला तो मैं ज़रूर इसकी रील एक बना के लाजमी शेयर करूंगी इस ब्रांड के साथ। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और ये ब्रांड है EL के नाम से, इनका लग्जरी मेकअप ब्रांड है, जिनकी पैकिंग इतनी खूबसूरत है। ये देखिए, ये इनकी पैकिंग है और ये देखिए अंदर रोज़ पेटल्स रखे हुए हैं। और ये इनका मैंने फिर कंसीलर लिया था कि, और आज की जो मेकअप है मैंने इसमें यही कंसीलर यूज़ किया था। बहुत अच्छा है, पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है और अच्छा ब्रांड है ये। अभी मैंने ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था। इसके अलावा ये ईमान लंदन है, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये हलाल मेकअप है जो क्रूटली फ्री होता है, इसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं होती हैं, टोटली हलाल मेकअप है इनका। आप इंस्टा पेज टैग देखेंगे जाके तो आपको इनके और भी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। इन्होंने मुझे एक आई शेड पैलेट गिफ्ट की थी पहले, वो भी मेरे उससे अक्सर मैं अपनी वीडियोस वगैरह में मैंने काफ़ी दफ़ा वो यूज़ की हैं। इसके अलावा जो मायरा खान का मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप क्लासेस यहाँ UK में की हैं, वो इनके ब्रांड के साथ की थी। तो इनका मैं आईलाइनर पेंसिल जो अभी भी मैंने लगाया हुआ है, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इनकी कोल पेंसिल की, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही कमाल है। मैंने मार्क किया है जो कि आपको लाइट की वजह से हल्का लग रहा होगा मगर एक्चुअल में बहुत डार्क है। और मैंने अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं इसको स्मज करूंगी तो ये स्मज नहीं होगा क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। पर्ल्स एंड पेटल्स का जो एक ब्रांड है जो कि मैंने 1-2 ओकेजन में पहना है, पर्ल्स एंड पेटल्स, जिसके लिए पलवशा जी हैं वो उनके लिए कोलैब करती हैं बहुत। उन्होंने हमें गुडी बैग्स दिए थे जिसमें रमज़ान की खजूरें दी अपने सारे इन्फ्लुएंसर्स की जो टीम थी उनको। तो ये एक ब्रांड है जूल्स बाय सोनिया के नाम से है और इन्होंने मुझे जो गिफ्ट दिया था वो जो ब्रांड है इनके साथ मेरा जो कोलैबोरेशन है, ये इसकी रील्स अब मुझे टाइम निकाल के जल्दी कंप्लीट करना है। बहुत ही प्यारी ज्वेलरी, अगर आप इसके पीछे से देखेंगे ना, ये देखिए ऐसे, और ये वेरी नाइस। और हर ब्रांड छोटा हो या बड़ा हो, मैं कहती हूँ वो इतनी मेहनत करते हैं सारे ब्रांड्स, और मैं उन इन्फ्लुएंसर जैसी नहीं हूँ जो कि बड़े ब्रांड्स को ही हमेशा सपोर्ट करेंगे। मैं हमेशा छोटे ब्रांड्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, और वो मेहनत भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनके इतने फॉलोअर्स नहीं होते, तो वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अच्छा, जो मैंने अभी आपको नेकलेस दिखाया था शॉप बाय माया के, ये मैंने उससे मैचिंग के इयरिंग्स लिए थे किसी डिफरेंट ब्रांड से, तो देखें बहुत ज़्यादा मैच किए। इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग। इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, शॉप बाय माया की मुझे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी मगर इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, एक ब्रांड था ट्रेंड रैकेट का नाम से, और उन्होंने भी सारे इन्फ्लुएंसर्स को रमज़ान की गुडीज़ दिए थे। इसमें क्या क्या निकला है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मैक्रोन्स और साथ इसके अंदर छोटी छोटी झुमकियाँ हैं जो कि मैंने जब खोल के देख चुकी हुई हूँ, मगर आप लोगों के सामने भी एक दफ़ा खोल के दिखा देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा जब इन्फ्लुएंसर्स आती हैं तो उन सब के लिए करना होता है, इट्स नॉट ईजी। अभी क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और मैं सुबह की निकली हुई हूँ, तो मेरे आपको बोलने से अंदाज़ा होगा कि मेरे में इतनी एनर्जी अभी नहीं है, मगर फिर भी मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए वीडियो सारी रिकॉर्ड करूँ। तो इसके अलावा एक और ब्रांड है ये वाला, इसको तो लास्ट में आप लोग फॉलो कीजिएगा, गुड़िया स्कोर के नाम से है, जो कि
घर में अपने लिए गुड्स बनाती हैं। और गुड़ क्या है, इसके अंदर सारे है जो हेल्दी सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, जैगरी होती है, लिन सीड्स, आलमंड्स, फिग्स, क्लैरिफाइड बटर, तो ये उन सब के साथ ये बनता है और जो कि बहुत ज़बरदस्त है। चलिए मैं आपको एक खोल के भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और जब आप ये सारा बिल्कुल पंजीरी की तरह का आपको ये लगेगा और सारे नट्स हैं इसमें, बहुत बहुत हेल्दी है ये। मैंने 3 पैकेट उनसे खरीदे और इनके पेज पे जाएं, आप देखिएगा। आमिर को भी बहुत पसंद है इसलिए मैंने उनसे 3 पैकेट ले लिए। सलमा आमिर का ब्रांड, बहुत ज़बरदस्त कपड़े हैं की प्रीमियम क्वालिटी की इनके पास आउटफिट्स हैं। मुझे इन्होंने आज दिए हैं 3 आउटफिट्स के, मैं उस पर इंशाल्लाह नियर द टाइम उनको इसके ऊपर कंटेंट बनाऊंगी और वो रील्स में इनको टैग करूँगी। ये मैं आपको इनके आउटफिट्स एक दिखा देती हूँ। बाकी आप इनकी जो इंस्टा आईडी है उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। लॉन्ग शर्ट के साथ है, काफ्तान स्टाइल में, और बहुत हैवी ड्रेस है और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी। इतना हैवी ड्रेस ये सिर्फ 120 पाउंड का है। मैं क्योंकि 2-3 इवेंट्स में गई हूँ और इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स हैं कि उसके आगे तो ये कुछ भी प्राइस नहीं है। और अगर आप लोगों ने इनसे ऑर्डर करना है तो वो आपको डिस्काउंट भी देंगी, आप सिर्फ मेरा नाम ही मेंशन कर देंगे। तो इसके अलावा और भी 3 आउटफिट्स हैं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। सलमा आमिर से ही है, ये वेलवेट पे है ग्रीन कलर में और इसकी भी प्राइस 180 है, विच इज़ नथिंग। ये देखिए ये बहुत भरा हुआ है, अगर आप काम घर से देखिए करीब से देखेंगे इसके ऊपर ये मशीनी काम नहीं है, सारा हैंड वर्क है और बहुत खूबसूरत। इसकी बैक भी पूरी भरी हुई है, नीचे तक लॉन्ग शर्ट है और ये ऊपर है, इसके बाजू भी देखिए आप। देखिए मुझे कब टाइम मिलता है कि मैं इसके ऊपर इनको रील बना के तो इंशाल्लाह उनको फिर टैग करूँगी। कल भी मुझे एक इफ्तारी में जाना है, वहाँ के लिए शायद मैं मिनी ब्लॉग अपना बनाऊँगी। मिनी ब्लॉग को क्विक होते बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो अगर टाइम मिल गया तो मैं शायद किसी एक आउटफिट की फिर रील बना के तो कल वो फिर इंशाल्लाह कल जब कुछ दिन तक एडिट करके उसको पोस्ट करूँगी। बाकी आई होप आप लोगों को मेरा ये जो अनबॉक्सिंग है पसंद आए हो। और अभी बस बहुत देर हो गई है, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।